मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। माता काली की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि उसे असीम शक्ति और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। इस उपाय को अपनाने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का एक शक्तिशाली साधन है। माता काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूर्ण समर्पण। जब तक आपका मन शुद्ध और दृढ़ निश्चयी नहीं होगा, तब तक किसी भी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह उपाय भी तभी कार्य करेगा जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। माता काली की साधना केवल किसी समस्या को हल करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना आपके आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी होती है। जब आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और आप हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। यदि आपको इस उपाय के दौरान कोई विशेष संकेत मिले, जैसे कोई आकस्मिक आवाज, किसी विशेष सुगंध का अनुभव, मन में अचानक किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की छवि आना, तो समझ ले कि माता काली की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने सपनों पर भी ध्यान दे। कई बार माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए स्वप्न के माध्यम से संवाद करती हैं। यदि आप कोई विशेष सपना देखें, जिसमें कोई देवी स्वरूप, काला रंग, आग, तलवार, श्मशान या कोई अन्य रहस्यमय प्रतीक दिखाई दे, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है और आपको अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। कुछ लोग यह सोचते हैं कि माता काली की उपासना केवल तंत्र मंत्र से जुड़ी होती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। माता काली केवल तांत्रिकों की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षक हैं, जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हैं। कई बार जब हम अपने जीवन में संघर्षों से घिरे होते हैं, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में माता काली का ध्यान और यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इस उपाय को करने के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। जब भी आप इसे करें, अगले दिन प्रातः उठकर तकिए के नीचे रखे नींबू और लौंग को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास जल स्रोत नहीं है, तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसे रख दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आप इस उपाय को करने के बाद अपने भीतर किसी भी प्रकार की बेचैनी या असहजता महसूस करें, तो समझ लें कि यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय थी और अब वह नष्ट हो रही है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाएगी। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा ने जो दर्द सहा, वह अब खुशी में बदल चुका है। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें वह फल देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती है।
तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हारे जीवन में सुखद परिणाम देने वाला है। तुम्हें अब हर वह खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आएगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है अब वह तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाने वाली है जहां तुमने कभी सपने में भी सोचा था। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ रहा है और तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है वह अब तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाएगा। तुम्हारी मेहनत की गूंज अब हर तरफ सुनाई देने लगी है और लोग तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देने लगे हैं। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा सपना अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें हैं वे अब धीरे धीरे सच होने लगी हैं। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे अब तुम्हारी ताकत बन चुकी हैं और तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो जो तुम्हें रोकना चाहती थी। अब तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है और अपने सपनों को साकार करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मेहनत का असर साफ दिखने लगा है। जो लोग कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे अब वे भी तुम्हारी तारीफ करने लगे हैं। तुम्हारी लगन और मेहनत ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। इन सबसे ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की बुरी बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारे शांत जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा।
तुम जितना अपने अंदर के भय को निकालोगे, उतना ही अधिक सशक्त महसूस करोगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे, तो तुम अपनी ताकत को पहचानने से चूक जाओगे। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो, तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो, तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो, तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि लोग केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाओगे, तो कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, वे तभी सफल होंगे जब तुम उनकी बातों को अपने मन में स्थान दोगे। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर लगाओगे, तो तुम्हारे पास नकारात्मकता के लिए समय ही नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो उसका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर महसूस कराना होता है। लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान ही न दो, तो उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखोगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह केवल एक परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो, तो तुम कमजोर पड़ते हो। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो, तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है, तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती।
तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे आने के लिए सही शब्द नहीं आ रहे। यह व्यक्ति अपने आप को नोच रहा है। ऐसी ऊर्जा मुझे इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा दिख रही है, जैसे वह खुद के साथ ही बहुत गलत बर्ताव कर रहा है। इसी वजह से वह तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगा। वो कितना भी ध्यान केंद्रित कर ले, फिर भी वह तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि वह योग्य नहीं है। तुम इनको योग्य नहीं समझते। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। तुम्हारा जो स्तर है उसे कोई पार नहीं कर सकता, और मेरे यूनिवर्स की योजना कुछ और है। हो सकता है तुम लोग शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है, या अगर तुम अविवाहित हो तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बहुत ज्यादा जुनूनी है, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, तुम्हें अपने जीवन में चाहता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हो। कृपया मुझे बताओ, क्या तुम उन फालतू और नकारात्मक लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है? अब देखते हैं कि तुम्हारे साथी तुम्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। तुम अपने साथी का नाम 3 बार मन में लो और देखते हैं कि वह तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने तुम्हें कभी ना बताई हो, लेकिन इस संदेश में सामने आ सकती हैं। बहुत सारे कार्ड आए हैं। हम एक एक करके सारे संदेश देखते हैं। देखते हैं कि मैं आदि शक्ति तुम्हारे साथी के बारे में क्या बताना चाहती हूँ। पहला संदेश आया है, मुझे तुम पर एक पागलपन भरा क्रश है। कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दीवाना है। अगला संदेश, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। कोई तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तुम्हें भुला नहीं पा रहा।
इस बात से वह बहुत परेशान है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तुम उनके दिलो दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे। अगला संदेश, मैं अरुचिपूर्ण हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में कविताएं लिखता हूँ। कोई तुम्हारे लिए शायर बन चुका है। वो गजलें लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तुम्हें देखते ही उनके मन में ऐसी प्रेरणा जागती है। लेकिन साथ ही एक और संदेश आया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वह तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि वह तुमसे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। मुझे लगता है कि तुम झूठे हो। कुछ ऐसी बातें वह तुम्हारे साथ साझा करना चाहते हैं। फिर एक और संदेश, मैं तुम्हें अपनी आत्मा का साथी मानता हूँ। कोई तुम्हें अपना सच्चा साथी, आत्मा का साथी मानता है। वह तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में देखते हैं, चाहे पति के रूप में हो या जीवन साथी के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। वो तुम्हारे लिए बहुत समर्पित है। शायद वह तुम्हें यह बात खुलकर ना बताते हो, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। उनकी अंतरात्मा की भावना कहती है कि तुम्हारे पास चाहे कितने भी विकल्प हो, तुम हमेशा उन्हें ही चुनोगे, क्योंकि तुम भी उतने ही समर्पित हो। तुम्हें लेकर वह बहुत असुरक्षित है, लेकिन सकारात्मक तरीके से असुरक्षित है। उनके दिल और दिमाग में यह बात पक्की है कि तुम बहुत समर्पित हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पर रहता है, किसी और पर नहीं। वो मानते हैं कि तुम उनकी आत्मा के साथी हो।